लाइट्स कैमरा एक्शन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की 3 जो ओडीआई मैचों की सीरीज थी, क्लीन स्वीप कर ली न्यूजीलैंड ने। लेकिन तीसरे मैच में आपको मतलब कुछ ना कुछ खबरें मिलती रही, इंटरेस्ट बरकरार रहा। एक तरफ तो मोहम्मद रिजवान ये रोना रो रहे हैं। अब मैं लाइट्स कैमरा एक्शन के साथ ड्रामा वर्ड यूज करना चाह रहा था, और ये ड्रामा वर्ड इसलिए सूटेबल बनता है क्योंकि मोहम्मद रिजवान की वो गुफ्तगू जो उन्होंने मैच के बाद की, वो तो मतलब मेरी समझ से बाहर है। अब वो कह रहे हैं मैच के बाद कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मेरा अख्तियार नहीं है। तो पहले क्यों नहीं बोले भाई? जब हम हार जाते तब आप बोलते हैं। दूसरी तरफ कुछ इवेंट्स ग्राउंड के अंदर हुए हैं, उनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है, और उसमें कौन गलत है कौन ठीक है ये भी जानना ज़रूरी है। खुशदिल शाह वाला वाक़या जो हुआ, जिसकी अब तक तफसीलात आ रही हैं, वो यही बताया जा रहा है कि वो खुशदिल शाह ये मैच नहीं खेल रहे थे, वो रिज़र्व की उन्होंने आप देखा होगा बिब पहनी हुई थी, और वो रिज़र्व आप देखते हैं कि ग्राउंड में बाउंड्री लाइन के साथ बैठे होते हैं, क्योंकि ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पर कोई ये हिसाब किताब एशियन वाला तो होता नहीं है कि ग्राउंड के गिर्द जो है वो कोई खंदक खुदी हुई हो या कोई जंगला लगा हुआ हो। सो शायकीन जो है वो बिल्कुल जो है बाउंड्री तक आ जाते हैं। और वहाँ पर अब सुनने में ये आ रहा है कि पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुरा भला कहा जा रहा था, और ये बुरा भला कहना जो है वो आप ये याद रखिए कि हम जो सब कॉन्टिनेंट वाले हैं ना, वो जज्बात में बिल्कुल हद पार जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। प्लेयर्स को भी आप क्राउड में कैसे बुरा भला कह सकते हैं? आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो आपको साफ नज़र आ जाएगा। आप सोशल मीडिया पर आप तो आपके पास एक बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन ये एक मतलब एक सब कॉन्टिनेंट के शायकीन का रवैया रहा है कि वो ना परफॉर्म करने वाली टीमों पर इस तरह बुरा भला कहते हैं। लेकिन अब तक जो खुशदिल शाह वाले वाक़े में तफसीलात आई हैं वो ये है कि एक अफ़गान शहरी, जो बयान किया जा रहा है कि अफ़गान शहरी, उसने पश्तो ज़बान बोलते हुए पहले प्लेयर्स को बुरा भला कहा, उसको वो सुनते रहे, और फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिस पर खुशदिल शाह जोश में आ गए। एज ए पाकिस्तानी शायद मैं खुशदिल की जगह पे होता तो मेरा जोश या मेरा जो अंदाज़ है लड़ने का उससे भी ज़्यादा होता। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये लगता है कि क्या अगर ये वाक़या ना होता, ये अगर वाक़या इस तरह खुशदिल उसके साथ रिएक्ट ना करते, तो वो जो अब ये आपको नज़र आ रहा है इंडियन सोशल मीडिया पे भी, और ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब वो आप हार रहे होते हैं ना, तो फिर हर बात आप पे चिपटती है। सो ग्राउंड के अंदर जब हज़ारों लोग आपको देख रहे होते हैं तो हज़ारों लोगों के हज़ारों मुंह हैं। सो आपको सिर्फ परफॉर्म करना है, और अगर प्लेयर इस तरह की लेफ्ट राइट पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे तो क्रिकेट पर उनका क्या हाल होगा। इससे ज़्यादा मैं खुशदिल शाह के वाक़े पर कुछ नहीं कहता। पीसीबी ने एक बयान भी जारी कर दिया, क्या होना है क्या नहीं होना। अच्छा, ये एक पता नहीं क्यों पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये नहीं समझ आती कि जब आप जीतते हैं तो किस तरह आपको आंखों पर बिठाया जाता है। जब आप जीतते हैं तो हर कोई आपकी वाह वाह कर रहा होता है, लेकिन जब आप हारते हैं तो ये भी जहन में रखिए कि ये वो कौमें नहीं है, गोरी कौमें, वो जीत पर भी एक नॉर्मल बिहेव करती हैं, हार पर भी एक नॉर्मल बिहेव करती हैं। यहाँ पर जीत पर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेव किया जाता है, और हार पर आप याद रखिएगा इसी तरह का बिहेवियर आएगा। अब उस अफ़गान शहरी को क्या, वो अफ़गान शहरी क्यों पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, ये तो एक कहानी है। लेकिन एज ए प्लेयर आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो ये इस तरह तमाशा ना बनता। बहरहाल ये तो एक कहानी थी साइड लाइन्स की, और दूसरी कहानी जो लाइट बंद हुई, लाइट बंद होने का वाक़या भी एक ये भी एक्सीडेंट है, हो सकता है, हो जाता है। लेकिन इस वाक़े से कम अज़ कम वो मुंह बंद हो जाने चाहिए जो पाकिस्तान के स्टेडियम, स्पेशली कज़ाफ़ी स्टेडियम की लाइट्स पर एतराज़ कर रहे थे। भाई ये टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें ऐसे हो जाती है। मैं उस पर भी एतराज़ नहीं कर रहा जो इंडिया के अंदर हुआ था, क्योंकि मैच के दौरान आधा घंटा एक लाइट ख़राब हो गई थी। सो ये सारी लाइट बंद हो गई, ये टेक्निकल चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और इमामुल हक वाली बॉल लगना और उसकी जगह पे उस्मान खान आना, ये तो सारी थी इंटरेस्ट से भरपूर कहानियाँ। पर इन सारी कहानियों के बाद नतीजा क्या निकला? 0 ज़रब 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एट 0 0 0। कोई जीत नहीं आई। एक मैच जीते आप 8 मैचों में, 5 आपने T20 में से एक मैच जीता और उस पर भंगे डाले जा रहे थे, डन डना डन डन डना डन। अब क्या करें हम? अब मातम मनाएं? और कप्तान मोहम्मद रिजवान, मुझे समझ नहीं आती कि रिजवान, मुझे तो अच्छा रिजवान पे पता नहीं अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। और बाबर आजम, मुझे आप अब जो कल भी मैं ये बात कर रहा था, 2 तरह की आपकी अप्रोच होती है। बाबर आजम इंतहा सेल्फिश अंदाज में खेल रहे थे,
50 रन स्कोर कर लिए, उनको लगा कि मैं तो अब सीरीज में पाकिस्तान का बेस्ट स्कोरर हूँ, सो बस। अरे भाई, आप अगर थोड़ा सा मैच को आपको याद आए, रिकॉल करें, पहली बात तो ये है कि आप देखें कि टॉस जीतने कर जब आपने फील्डिंग का फैसला किया और पिच जो है वो कदरी बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी और नज़र आ रहा था, पहला ओवर जब नसीम शाह ने किया, आप उसकी स्विंग देखें, लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरा ओवर आया तो उस दूसरे ओवर के अंदर बस अब कहना आकिब जावेद साहब ने क्या वो एक नो बॉल की, उस पर छक्का लगा और फिर वो पहले ओवर का जो 1 रन बना था, इवन मेडन जा रहा था, वो सारा तासुर ख़त्म हो गया। लेकिन एक विकेट भी अर्ली मिल गई। आप देखें न्यूजीलैंड ने रन रेट को नहीं छोड़ा, वो रन रेट किसी तौर पर नहीं छोड़ते और 42 ओवर्स के अंदर उन्होंने इतने स्कोर आपके लिए कर दिए कि आपके लिए फिर नामुमकिन हो गया। और जवाब में आप क्या कर रहे हैं, जब इमामुल हक को बॉल लगी और उसके बाद बाबर आए, आप देखें स्टार्ट में बाबर ने 50 किए हैं या अगर ओपनिंग अब्दुल्ला शफीक कुछ खेल गए, पर वो बहुत स्लो खेल रहे थे। मतलब 17 ओवर के अंदर आप 70 रन बना रहे हो और आपको चाहिए 70 से 3 गुना से भी ज़्यादा रन चाहिए, जबकि आप ओवर कितने खेल चुके हैं। सो स्लो क्रिकेट जो है, स्लो क्रिकेट एक अच्छा रिजवान की ये बात कि जी हमसे 40 ओवर तक की क्रिकेट खेली जा रही है। आज तो 42 ओवर का मैच था, फिर 40 ओवर वाली क्रिकेट खेल के आज 42 ओवर वाला मैच जीत रहे थे। पाकिस्तान टीम 42 ओवर पूरे नहीं खेल सकी, ये औकात हो गई है पाकिस्तान टीम की। अब पाकिस्तान टीम किस तरह जस्टिफाई कर सकती है अपने आप को, अपनी इस वो कहते हैं ना बदतरीन कारकर्दगी को। और ये जो बात रिजवान मीडिया पे आके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं कि जनाब उनका अख्तियार नहीं है कई चीज़ों पर, तो यार उनकी क्या अप्रोच में नहीं है चेयरमैन पीसीबी? अब इस पे कौन जिम्मेवार है? क्या एक कैप्टन वाकई उनका अख्तियार नहीं है तो उसको सीरीज से पहले बोल देना चाहिए, यार मेरा अख्तियार नहीं है। उस वक्त आपको बोलते हुए कुछ नहीं होता, उस वक्त आपको लगता है ठीक है। फिर इसका ये मतलब है कि आपके दिलों के अंदर खोट है, आपको लगता है कि यार एक काम मेरे से पूछ के नहीं हुआ, मेरी पसंद से नहीं हुआ, चलो लेट्स सी इट्स रिजल्ट, इसके रिजल्ट क्या आते हैं। नेगेटिव आएंगे तो मैं कह दूंगा मेरे अख्तियार में नहीं, पॉजिटिव आऊँगे तो ठीक है सर, अच्छा चल जाएगा। फिर इसका ये मतलब है कि तुम टिड्डू ईमानदार नहीं हो। और पाकिस्तान टीम के जितने तजर्बात किए गए वो सब इस पूरी T20 और ODI सीरीज़ में बिल्कुल नाकाम नजर आए। पाकिस्तान टीम अब वहाँ से वापस आएगी और कुछ शायकीन अब ये कह रहे थे हम इसको भी भूल जाएंगे। अब भाई भूल जाएंगे ना, और क्या कर सकते हैं। मैं बार बार रेफरेंस देता हूँ हॉकी का, जब आप पसपाई की तरफ आते हैं, आप तनज़ली की तरफ आते हैं, आप आते चले जाते हैं तो कौम क्या कर लेती है। आज हॉकी का कैप्टन पूरे लाहौर में घूमता रहे, कोई पहचानता नहीं है। और अगर आपका क्रिकेट का कोई डेब्यू करने वाला प्लेयर बाजार में आ जाए तो उसके गिर्द झमघट्टे लगे होते हैं। पर ये झमघट्टे उस वक्त तक हैं जब आपकी क्रिकेट परफॉर्म कर रही है, आप क्रिकेट के अंदर कुछ ला रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की ODI पोजीशन भी अब और मज़ीद तनज़ली का शिकार होगी। मेरा ख्याल है हम 4th से अब कुछ 6th पोजीशन पर पहुंच जाएंगे और अब जो है पाकिस्तान सुपर लीग आएगी। पाकिस्तान सुपर लीग में क्या इंटरेस्ट होगा ये अब वक्त ही बताएगा। बहरहाल पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड का दौरा 8 मैच 1 जीता, वो भी पता नहीं किस तरह, और उसके भंगड़े डाल के अब वापस आ रही है। अब कहानी आपको सुनाई जाएगी मज़ीद। पाकिस्तान टीम के लिए आप कुछ भी कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। मेरे पास तो अब नो कमेंट्स वाली स्टेटमेंट है। मुझे इजाज़त दीजिए जुल्करनैन शेख को। अल्लाह हाफ़िज़।